इस नंबर पता नहीं कौन सा नंबर। अरे राम राम मुखिया जी। राम 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 राम। ठीक हो? हाँ ठीक है। अरे मैं ये कह रही हूँ वो शांति जो अम्मा है उनका घर किधर है? पहले तो उनका घर उधर था, उधर तेरी बहन। हाँ वो माँ से बेच गई। अच्छा। मैं बताऊँ, देख यहाँ पे आगे पुलिया पड़ेगी और पुलिया से आगे एक बाग है। तो बाग को जो रास्ता जा रही है ना, तो बाग की उधर रास्ते की तरफ मत जाइयो। एक अंदर को रोड जा रहा है, वहीं कोने पे मकान है उनका। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो क्या बात है, कैसे जा रही है? कुछ नहीं, वो उनका क्वार्टर निकल आया है। अच्छा। हाँ। अरे भाई क्वार्टर आया उनका, 5 क्वार्टर का वो सर्वे हो रहा है यहाँ पे। अच्छा। हाँ मैं वो प्रधान जी है ना, वो क्या कहते हैं वो जयवीर जो है, उनकी पीए हूँ मैं, सेक्रेटरी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। तो ये बताओ, जब ये स्कीम आई है तो तुम हमारा भी सर्वे करो। आपका? और क्या, हमारा सर्वे ना करोगी? ये गरीब आदमियों के लिए है मुखिया जी, ये पैसे वालों के लिए नहीं है। आप तो ऑलरेडी यहाँ मुखिया हो। अरे पीए साहब, पहले कभी मुखिया रहे, अब कहाँ है हम मुखिया? पहले रह तो चुके हो ना। अरे पहले कभी रहे, बस सियासत करी है। देखो मुखिया जी एक बात बताऊं, हाँ। आपके पास पैसे की कमी नहीं, गाड़ी बंगला, तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी हवेली बनी हुई है, बढ़िया है। और सुनो, पैसे तुम्हारे पास तो छत है, प्लॉट इतने हैं तुम्हारे पास, तो खेत इतने हैं तुम्हारे पास, तो गाड़ी है, तो तुम्हें क्यों जरूरत है? अरे मेरे पास क्या है, मैं तो बिल्कुल रोड पे हूँ, ये सब बालकन के हैं। मेरे पास होना चाहिए कछु, मुंह पे कछु ना। अरे तो तुम भी तो बच्चों, तुम्हारे मरने के बाद भी तो फिर भी तो वो बच्चों का ही हो जाएगा। वो सब बालकन का है, हम पे तो छोटे से ये छोटे छोटे दिख रहे हैं। ये 2 कमरा है, अब बता यहाँ में क्या है, कछु ना है। और सरकार कछु देखने ना आ रही। मेरी बात तो सुन ले, देख सरकार तो देखने ना आ रही। सरकार तो मौजूद है, तुम और भाई प्रधान जी जिनकी आप पिए हैं वो है। देखो ऐसा है, अगर कुछ दे ले के बाद बन जाए, देख सियासत तो हमने करी है। अब वो बात अलग है कि हम पुराने सियासतकार हैं, अब हम ना कर रहे हैं, मगर ये है कि हम सब जानते हैं सरकार कोई देखने ना आ रही, न सरकारी कोई मसला है हमें। तो बस तुम कर दो हमारे नई स्कीम और हमें मिल जाएगा। आप शायद जानते नहीं सर्वे किस चीज का हो रहा है। यहाँ जांच इसलिए हो रही है कि ताकि उनके पास पहले से कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है, समझे? प्रधान जी क्वार्टर उन्हीं को मिलेंगे जिनके सर पे छत नहीं है। आपके पास तो 2 कमरे हैं। अरे भाई 2 कमरे तुम क्यों मान रही हो? ये तुम्हें तो मैं ईमानदारी से बताया कि ये 2 कमरे छोटे छोटे मेरे हैं। अब देखो मेरी बात सुन लो, आप देखो ऐसा है, आप ये सब मेरे कमरों को गिरो मत ही। तुम तो ये समझो मैं रोड पे हूँ, बस तुम कर दो अपने हिसाब से। और दूसरी चीज, अब आगे कोई सर्वे वाले आते हैं तो मैं दिल्ली के उनसे भी बात कर लूंगा, मगर फिलहाल तुम तो राजी हो जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैंने यहाँ से आपकी झूठी रिपोर्ट बना भी दी, अगर वो ऊपर से सही जांच करने वाले आ गए तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अरे पीए साहब, हमने भी बड़ी सियासत करते चले आए हैं, पूरी जिंदगी है गई और बूढ़े रहने जा रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है आपने लोगों को बेवकूफ बना बना के सियासत करी होगी। हमारे जो प्रधान जी है ना, वो ये समझ लो सच्चाई का तो ये समझ लो कूट कूट के भरी हुई है। एक बात सुन ले, कोई धर्मात्मा की औलाद ना है, लेकिन यहाँ से लेकर सेंटर तक मैं सब जानू। मुझे मत सिखाओ, मैं बूढ़ा आदमी, मैं सीखने वालों में से ना हूँ। अब मेरी उम्र कुछ सिखाने की है, ना कि सीखने की है। नहीं नहीं नहीं, अभी आपको सिखाने की है, ठीक है? ना, अभी आपको हम जैसों से सीखना चाहिए। आप बूढ़े भले हो गए, लेकिन आपकी बुद्धि घुटनों में है। अरे भाई सुन तो ले भाई, ओ भैया पिए, हमें पुराने सियासतदार, हमें सियासत मत सिखाओ और अब सीधे मुद्दे पे आओ। और मुद्दा है देखो ये, अब देखो ना तो सरकार जाने और ना तुम्हारे प्रधान जाने, अब तो सिर्फ तुम जानो। और जल्दी से हमें जो है ये फ्लैट जो है हमें बुक करा। एक मिनट हाथ दिखाइए। ये रखो अपनी मनी और हमें जाने दो इधर, ठीक है? मैं ऊपर बात करके बताती हूँ, मुझे रिश्वतखोर मत समझना, समझ में आ गई? मेरी तनख्वाह इतनी है कि मैं तुम्हें 1 महीने में खरीद दूंगी। हटो यहाँ से। अरे जाओ, तनख्वाहों में बड़े बड़ों का गुजारा ना हो रहा, हमें मत सिखाओ कल की लौंडिया, समझ गई? लो पूछो। अरे पीए साहब, अरे बताइए।
अरे मैं यूँ कह रहा था पी साहब जी। वो मेरे सुनने में आया है कि योजना आ रही है, आप जो है क्वार्टर वगैरह दिलवा रही हैं। हाँ सर्वे हुआ तो था अभी। तो अब हमें भी दिलवा दीजिए, पर क्या अच्छी बात है। तो अच्छा बिल्कुल दिलवा देंगे, कोई और क्या? परेशानी नहीं है। कितनी फैमिली हो आप लोग? नहीं मैं तो अकेला ही हूँ, शादी हुई नहीं है, मम्मी पापा है नहीं है मेरे। अकेले हो? हाँ। इसका मतलब ये कहो कि तुम्हारी शादी नहीं हुई नहीं तो आपको नहीं मिल सकता क्वार्टर। अरे क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि उनके लिए योजना निकली है जिनके बीवी बच्चे हैं, शादीशुदा लोग हैं, जिनके कम से कम परिवार है। रड़ुए बड़ुए के लिए कोई सरकार देती फिरेगी, कल को बेच बाच के चले गए तुम्हारे पीछे ही भागते फिरेंगे हैं। वैसे ही शराबी कवाड़ी होते तुम लोग। है कैसी बातें कर रही है पीए साहब, ये गलत बात है आपकी। है ऐसे कैसे कौन पिका के बेच बाच कर देगा? एक बात बताऊं, पिछली साल सरकार ने पांच क्वार्टर निकाले थे योजना में, ठीक है? निकाले? वो क्या कहते हैं रड़ुआ बड़ुआ के दे दी, वो क्या कहते हैं वो क्वार्टर दे दिए। अच्छा। अब क्या है, कुंभ में बैठे हैं साधु बन के, अब उनके पीछे कहाँ भागते फिरे? साधु? और क्या? तो एक बात बताओ, प्रयागराज चले गए। हर किसी को एक तराजू से थोड़ी नापो तो अरे नहीं, एक बार धोखा खाता है इंसान, बार बार नहीं, समझे? पीए साहब देखो ये गलत बात है, नागरिक हम ही है। आप नागरिक हो लेकिन सरकार की नजर में नहीं हो, दुनिया की नजर में हो। सरकार प्रूफ मांगती है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है, परिवार नहीं है, माता नहीं है, पिता नहीं है। चलो माता पिता छोड़ो, शादी तो हुई होगी तुम्हारी? शादी तो हुई नहीं। शादी हुई नहीं है, दांत किसने देखे नहीं, बच्चे है नहीं, तुम्हें सरकार ही दे दे, सरकार तुम्हारे नाम पर ठप्पा लगा दे, हैं? जो तुम सरकार का गलत इस्तेमाल करो, निकलो यहाँ से। तो एक बात बताओ, अगर हम शादी कर लाएं और शादी करके हम अपने घर में अपनी बहू को रख कर मिल जाएगा ना? मुझे एक बात बताओ, तुम शादी कर लोगे, चलो मान लिया, ठीक है। परिवार कहाँ से आगे का परिवार कहाँ से दिखाओगे? आगे का बच्चे हाँ बच्चे में ऐसा मैं रेडीमेड कर लूंगा ना, मैंने मेरा मतलब रेडीमेड ले आऊंगा। रेडीमेड? और क्या, फिर तो दिलवा दूंगी। चलो देखते हैं, पहले करके देखो। और देखो रेडीमेड भी ऐसे नहीं होने चाहिए, फिर कैसे होने चाहिए? उसमें आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड में नाम फिंगरप्रिंट होने चाहिए माँ बाप के, अरे तब जाके तुम्हें क्वार्टर मिल सकता है, परिवार दिखा के। ऐसे नहीं है कि गैर चलते में किसी को पकड़ लो। अरे तो बेकार है मेरे हिसाब से। तो मैं तो ये सोच रहा था जो पीर साहब कि जो वो चून मांगने वाले बच्चे होते हैं छोटे छोटे फुटपाथ पे, मैं उन्हें ये दिखा देता। जेल में सड़ते फिरोगे, तुम्हें कोई बचाने वाला भी नहीं है, समझ में आ गई ना? हाँ, वैसे तुम्हारे आगे पीछे ना रोने वाला ना कोई बचाने वाला, इसीलिए कह रही हूँ झोपड़ी में जिंदगी कट रही है, कटने दो। क्या को वाटर क्वार्टर के चक्कर में पड़ो, निकलो चलो यहाँ से। पीए साहब देख लो, अगर हो जाए नहीं हो सकता, रड़ुओं के साथ रड़ुओं को नहीं, सरकार तुम्हारे पीछे पागल है, तो घूमती फिरेगी तुम्हारे पीछे। हाँ, घर पता नहीं, नाम पता नहीं, बाप पता नहीं, माँ पता नहीं। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा, इसी गांव में रहती हो क्या? हाँ, इधर आ जाओ। अच्छा, कितने भाई बहन हो आप? 3 बहन ही बहन है। बहन ही बहन है? अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ती हो? पढ़ते नहीं हम, शुरू से पढ़ाई नहीं करी हमने। पढ़ाई नहीं करी? नहीं। ऐसा क्यों? मम्मी थी, मम्मी कहाँ तक खर्चा चलाती। अच्छा, तो इसका मतलब आज की डेट में बच्चियों को पढ़ाते नहीं है? कैसे, मतलब अजीब माँ बाप है। चलो पर कोई बात नहीं। मम्मी क्या करती है तुम्हारी? मम्मी खेत पे काम करती हैं। ओह अच्छा, पर आप चिंता मत करो, मैं आप लोगों को वो क्या कहते हैं, मैं तुम्हारा स्कूल में दाखिला कराऊंगी। चिंता मत करो, लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए इतनी अच्छी अच्छी सरकार ने योजना निकाल रखी है, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दाखिला कराऊंगी। ठीक है? ठीक है दीदी। जाओ चलो। नमस्ते दीदी। नमस्ते। अरे पिए जी नमस्ते। अरे नमस्ते प्रधान जी। ये बता, हमारे घर का क्या हुआ? आपके घर का? हाँ। अरे मैंने बताया तो है, आपके घर में छत है आपके पास। मैंने आपको एक ही बात बोल दी, आपकी समझ में नहीं आता कि बेरे बेरे हो आप, सुनाई नहीं देता आपको? देखो मुझे तो सब कुछ सुनाई देता है, पर दिखाई कम देता शायद। नहीं, मुझे दिखाई भी पूरा देता है और तुमसे ज्यादा दिखाई देता है। देखो मेरी आंखों की तरफ। अब रहा सवाल ये कि तुम अपने रिश्तेदारों को बांट दोगे, अपने मिलने जुलने वालों को दे दोगे, और वो फिर माल तुम हड़प कर लोगे। हमें सियासत, हमने वादन भी गई कि हम तुमसे पुराने सियासत वाले हैं, हमने राजनीति खूब धरा के करी है। अब रहा सवाल, हमने राजनीति से संन्यास ले लिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका तुम गलत फायदा उठाओ। हमारी बात सुन लेना, कान खोल के सुन लो पहले। अब रहा सवाल ये, तो हम छत हटवाना तो मिलेगा? छत? हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल रोड पर बैठोगे ना, सोई मिल जाएगा। अच्छा।
छत नहीं होनी चाहिए। अच्छा बिल्कुल रोड पे आ जाओगे तो समझो कि गरीब तो हो हम आप। खैर समझ रहे हैं। हाँ। बाकी माल जो है अपने रिश्तेदारों को बांटोगी तुम। देखो एक बात सुनो, हाँ। हम चाहे रिश्तेदार को बांटे चाहे पड़ोसी क्योंकि को हम बांटे। ये तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना तो तुम्हारे आपको क्या प्रधान। फर्क पड़ता है? अरे मेरी बात तो सुन लो, इतने बड़े धर्मात्मा ना तो तुम्हारे प्रधान जी हैं और ना तुम उनकी पिए जो हो, तुम हो इतनी धर्मात्मा। हम तो ये कह रहे हैं कि दे लेके सौदा कर लो, फिर हम तुमसे कह रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, हाँ। दे लेके सौदा नहीं हो सकता। अगर आप अपने घर अपने सर से छत को हटा देंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम छत्ती हटा के तुमसे मिलेंगे। ठीक है, और हाँ अब हम ना आएंगे नहीं, हमारे ऑफिस पे आ जाना, बात कर लेना। बाय। ठीक है, तो फिर यूँ कहो, इसका मतलब टेबल की नीचे की कमाई चाहिए तुम्हें। ऑफिस आने का मतलब ये है, मैं तो पहले यहीं निपटा रहा हूँ तुम्हें, मगर चलो मां निपटा लूँ। अरे सुक्का, ओ सुक्का। बोलो प्रधान जी। अरे क्या बोले अब राम तो- राम। ये लठ तो पीछे कर ले। अच्छा। यहाँ से तगड़ा लठ तो हमारे पास भी है। ये कहाँ की बातें मत करो, पुख्ता है। हाँ, पड़ गया तो भन्नाटी सी कर देगा। अरे इसे छोड़ तू, ये फिर तूने फालतू बोला। अरे बोलो बोलो बोलो, मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, अब ये बता दे कि वो जो योजना सरकार की आई है गरीबन को घर मिल रहे हैं, वो तो वो मिलेगा वो ना? हमें नहीं मिलेगा प्रधान जी, हमें नहीं मिलेगा। उसमें एक जल रहा है कि बालक लाओ, बहू लाओ, और तो और। अब बालक अगर बहू और बहू ले भी आओगे तो तुरंत ही बालक चाहिए। अगर बालक तुम किसी को बनाओगे भी, उसका आधार कार्ड में नाम चाहिए, पिता का नाम चाहिए, माँ का नाम चाहिए कि ये इससे पैदा है कि नहीं है। ये जल रहा है, ये तो हम पे होगा नहीं। देखो सुक्का, तुम रहे बेवकूफ के बेवकूफ। क्या? हम कल भी कहते थे और आज भी यही बात कह रहे हो जाओ। अरे सुन तो ले। तूने बात से काय को कही कि तू को आ रहा है और मेरी बहू ना है और मेरे बालक ना है और बच्चे ना है, वहां से पूछता कि कैसे कैसे मिलेंगे, वो बताती कि ऐसे ऐसे मिलेंगे। अच्छा। वहां ने जैसे कही तो उसे के बाल बच्चे हुए हैं। अरे 2-2 3-3 बालकों को लेकर घूम रही हैं निरी, और जिनके आदमी ना है वाह कर ले तो छुट्टी, मकान तेरो है जा तो है कि ना है। तू बेवकूफ को बेवकूफ क्या के? हाँ हूँ प्रधान जी सही कह रहे हो तो। हाँ। लेकिन एक बात बताओ प्रधान जी, अगर कैसे भी ना कैसे अगर मैं उनको इन बातों में फंसूके कर देता, हाँ। कल को मालूम पड़ जाती फिर? काय को पड़ जाती? एक अब पागल हो रहा है, कौन कहता है? कोई ना कहता। अब शादी तो तू समाज के साथ कर रहा है, समाज के सामने कर रहा है, और तुम्हें मकान मिल जाता। जब तो हम क्या कभी काम के आदमी के पास बैठे ना लुंगाड़ों के साथ घूमता है। अरे कभी तू कम से कम हमारी सेवा करता, हम तो ये दिलवाते मकान। तो अब देख हमारी बात सुन ले। सुनो। अब देख तू भी जाने कि हम प्रधान है पहले। पूर्व प्रधान है तुम तो। हाँ, पूर्व। तुम तो है ही नहीं, खुट्टल हो तो। खुट्टल नहीं है, प्रधानी की मोहर एक बार लग गई ना तो लग गई जिंदगी भर के लिए। तो तुम वो योग चंदिया रोटी मूड भरोसी। फिर बकवास कर। हाँ, बोलो। फालतू मत बोलेगा। अब देख मकान तो हमें ना मिल रहा। अच्छा, ठीक है, तुम्हें भी नहीं मिला? ना मिल रहा, यही तो कहानी है। मिल जाता मगर वो ज्यादा धर्मात्मा है रही है। फिर? हाँ, बहुत ईमानदार सियासत वाली बन रही है। असल में वो सब कुछ नहीं है, टेबल के नीचे का माल चाहिए। अरे हाँ, तो यहाँ तो लिया नहीं। हाँ। अब ऑफिस बुला गई है वो हमें कि ऑफिस आना। अच्छा, तो माँ टेबल के नीचे की कमाई लेगी, वो मैं दे दूंगा उसे। अच्छा। हराम चाहिए, हराम खाने के लिए हराम तो चाहिए ही चाहिए। हराम? हाँ, हराम कहते हैं हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ, हलाल नहीं कहते इसे। अब रहा सवाल ये, हमें भी नहीं दे रही, मगर हम तो वाकई बाप से लेके मानेंगे। देख अब प्रधान जी आप कैसे ले लोगे? शादी तो आपकी भी ना, आप रड़ुआ। कौन? नहीं मेरा अल्लाह। अबे हम काय को रड़ुए होते? पागल हो गया है? नहीं। हमारे बालक हैं सब होंगे, वो तो सब कुछ है हम पे। फिर? हम तेरी तरह थोड़ेंगे। देख हमारे पास है मकान है ना, तो हमारा तो रगड़ा यूं पड़ रहा है अच्छा कि जिनके सर पे छत नहीं है उन्हें मिलेगा। जिब्बात आई समझ में? आएगी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि तू आए, तू तोड़ने का ठेका ले ले तुम्हारे मकान को। हाँ। तुम क्या तोड़वा रहे हो? तोड़वा रहा हूँ, वो तो चाहिए ना, नया चाहिए। तो मैं ठेका ले लूं? हाँ, तो मुझे ना पैसा दे देंगे तो। हाँ पैसे दे देना, पैसे तो लूंगा मैं। अरे तो हमका फ्री करा रहे हैं तो उसे। अच्छा। हाँ। प्रधान जी इतने बड़े मकान को तोड़वाओगे? पागल है 2 मंजिला? तू पागल है। अरे उन्हें ना तोड़वा रहा, बिल्डिंग है ना तोड़वा रहा। तो
ये दो कच्चा वाके गारे के बने हुए हैं, हाँ 2 कमरियां सी। हाँ। इन कमरियों को गिरा दे तू और तोड़ के ईंट साफ करके बिल्कुल मैदान बना दे। प्रधान जी पागल हो गए हैं? क्यों? नहीं घुस खाते हो, मुझे ये बताओ। घुस तो हैं? तेरा बाप खाता था। खाता था बनाने और ये और वो हैं? हाँ, एक बात बताओ, हाँ। ऐसे इस तरीके से तुम करोगे हैं, तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी गाँव में? क्यों ना रहेगी? हैं? क्यों इज्जत को क्या हो रहा है? प्रधान जी बहुत गलत काम है ये, समझो बात को। ऐसा है जितना तो उसे कहा जा रहा है तो पैसे मिल रहे हैं, ज्यादा मत बोल, लपड़ लपड़ मत कर। लपड़ ना। हाँ तो सुनो प्रधान जी, हाँ। मैं तो कर दूंगा, लेकिन 500 रुपये चाहिए मुझे। पैसा तो घर आके तय कर लेंगे, तू आ जा, घर आ जा। घर आ जाऊं? हाँ काई टाइम तो मैं काई टाइम क्या, मैं अभी चल रहा हूँ तुम्हारे संग। अभी चल रहा है? और क्या? चल तो चल। अरे अभी क्या करूंगा, मैं घर पे तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। हाँ तो चल 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 चलो चलो, मैं तोड़ दूंगा, चलता मत। हाँ। पूरी ईंटा अलग कर दूंगा, लेकिन हाँ। प्रधान जी 500 रुपये रोज लूंगा। ये तो मतलब फिर तूने हरामीपन की अपनी, मतलब तेरे देख आस नहीं, औलाद नहीं, लुगाई नहीं, लुगैया नहीं, कुछ नहीं, और तो और कुतिया की पिलिया भी नहीं, चुप रह। समझे? हाँ। मगर तू अपने हरामीपन से बात नहीं कर। देखो प्रधान जी, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, मुझे 500 रुपये रोज चाहिए, या मुझे तुम ठेका दे दो 20,000 रुपये का। अभी तूने क्या कही वहां पर? क्या कही तूने? क्या कही? तेरे अपने घर पे के 500 रुपये लूंगा। मैंने कहा ठीक है, 500 रुपये रोज लूंगा। मैं ये कहने चाह रहा था ना रोज की बात नहीं हुई, देख देखो 500 प्रधान जी, रुपये ले। अगर ये कमरिए हैं, अगर- इन कमरियों को गिराने के 20,000 रुपये लेगा। कमरिया हो चाहे कमरा हो, मुझे नहीं पता, तरवाना तरवाओ, नहीं तो मैं चला अपने घर। अरे अरे मेरी बात तो सुन, 500 रुपये रोज चाहिए, नीचे ऊपर कर ले। नीचे ऊपर कुछ नहीं होगा, 20,000 रुपये दे देना, मुग्गम में मैं तो तार के खत्म कर दूंगा। बताओ। देख ऐसा है, मैं 5,000 दे दूंगा। चल। मुग्गम 20,000, देख ऊपर नीचे तो करना। मुग्गम 20,000। देख ऊपर नीचे कर ले। ज्यादा हो तो 18,000 रुपये दे देना, 20,000 में 18 ही कम करूंगा, वो 2 ही कम करूंगा। हैं? चल तो ठीक है, ठीक है क्या? ठीक है आ जा। मैं अब पूरे अब ये समझ लो कितने रुपए दोगे तुम? अरे कह तो दी। कितने? अरे 18 कम कर लिए, 2 दे दिए। खाए वो दे दिए तो और 2,000 रुपये लूंगा मैं। अभी कहीं नहीं तूने। देखो प्रधान जी, अब ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, अब अंतिम बार मैं कह रहा हूँ, मुझे 10,000 रुपये चाहिए बस। ठीक। अब इतने में राजी हो जाओ तो हो चल जाओ। चल ठीक है, दिए दिए। 10,000 दोगे? हाँ दे दो। 5,000 रुपये एडवांस दो, मैं तुराई का नंबर लगाता हूँ। चल चलो चल आए। तोड़ूंगा मैं, लाओ। ऐसा है मैं तेरा पैसे ले आऊं। पैसे? हाँ। तोड़ना कौन सा वाला? अरे गई वाला तोड़ना है। ये वाला? हाँ गई वाले दोनों। तुम लेकर लेगा पैसे आ पैसे लेके लेके आओ। आ देख क्या देख मुझे यहाँ से लग्गा लगाऊंगा, चौखट फोकट अलग निकाल दूंगा, ये खूब तोड़ूंगा बढ़िया तरीके से, तो तार के खत्म कर दूंगा। अरे का बड़बड़ाता रहे। नहीं मेरा मतलब मैं देख रहा था, मैं किधर से तोड़ूं, चौखट वगैरह तो निकालनी अलग रखनी है ना। हाँ सब सब और क्या। सही सही। चौखट दरवाजा सब अलग 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 रखियो तैर बना ठीक के। हाँ ठीक है। देख मेरी बात सुन ले, इन किवाड़न की तय करके हमारे पुराने घर में रखियो। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे? और देख ईंटें सफा करके हमारे पुराने घर के पीछे चट्टे लगा दियो। तो यहाँ पे बीरान रखोगे? नहीं बीरान नहीं रखूंगा, यहाँ डालूंगा झोंपड़ी, झोंपड़ी? ऐसे वाली झोंपड़ी। ये बताओ, अच्छा खासा मकान बना हुआ, इसको तुम क्यों तोड़वा रहे हो? अरे मर्जी मेरी, सरकार को चूना जो लगाना है। चूना? हाँ 2 नंबर काम छोड़े नहीं। मैं कत्थे के कत्था भी लगेगा। हैं? दुनिया चूना लगाती है, ये मैं कत्था भी लगा दूंगा। 2 नंबर काम छोड़ोगे नहीं? ये 2 नंबर का नहीं है बेटे, नंबर 1 का काम है। अरे मुझे तू क्या जाने। अरे जा प्रधान जी, तू बालक ले पैसे सब पकड़। लेकर आओ, ले बालक। चल एडवांस पकड़ पहले तो तू। मेरे बात तो रख आ- ले। लेकिन सुनो एक बात बताओ, हाँ ये जितना भी सब कर रहे हो ना, हाँ हाँ। बहुत गलत कर रहे हो। देख प्रधान जी 2 नंबर में फंसोगे तुम, तुम्हारी कसम, लंबे जाओगे। तू ना मानेगा। अरे मेरी बात मान ले, देख ऐसा है तू तो ले नहीं पाया, अब तू गाल बजाना, खाली गाल बजाता रह जाएगा तू, और गाल बजा ही रहा है तू, गाल बजा- समझे। देख हम लेके दिखाएंगे तो सरकारी क्वार्टर। प्रधान जी मैं भी तो लूंगा, पर मुझे भी पहले मुँह लेन दे, अच्छा फिर मैं तेरी भी बताऊंगा जुगाड़। बता दोगे? हाँ बता दूंगा, वो तो- डिब्बा भी दूंगा। बहू वगैरह हाँ, मांग मगर एक बात सुन लियो, बोलो। बामे से आधा आधा हिस्सा होएगा हम दोनों का, नहीं नहीं नहीं, तो दिलाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आधा हिस्सा होगा, लालच भरा हुआ है पूरा। मतलब तो कब तुम फुल हरामी तुम ही हो, चलो तो ठीक है, तुमसे बड़े हरामी हम भी हैं। करा देना प्रधान जी। आधा हाँ करा देंगे। तो मैं कल से आके इसे तोड़ दूंगा, ठीक है? हाँ तोड़ दो, ठीक है? बिल्कुल तोड़ दो। चल रहा हूँ मैं। ठीक है, राम राम प्रधान जी। राम 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 राम। दीदी दीदी दी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, कैसे हो? बढ़िया। और वो मम्मी आ गई थी, इसलिए बताने आई थी आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो तो चलो, मैं अभी मिल लेती हूँ उनसे।
अरे मैंने कहा राम राम। राम राम जी, राम राम। हाँ, ये कौन है? ये बच्ची है, गांव की बच्ची है, और इसकी मदद करने के लिए इसे क्वार्टर दिलवा रही हूँ मैं। क्वार्टर इसे? हाँ, और इनका दाखिला करवाना है कॉलेज में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो सही है, कोई आदमी बढ़िया। गरीब है ना, तो गरीबों के लिए तो, गरीब गुरबा के लिए तो चलती है। हमारे प्रधान जी है ही इतने महान। हाँ, बस सही है सही है सही है सही है सही है, मैं चलता हूँ। चलते हो? कहाँ जा रहे हो? मैं हाँ, मैं अब तुमने पूछ ही लिया तो बता ही देता हूँ। फावड़ा वावड़ा लेके मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी के खेत में मजदूरी का काम कर लिया है क्या? अरे कौन कह रहा है मजदूरी? तुम करोगे मजदूरी, हम कौन क्या मजदूरी करेंगे हम? मजदूरी हम पिए हो के मजदूरी? सुनो पीए साहब, मजदूरी वजदूरी नहीं करने जा रहा हूँ मैं। फिर? ऐसा है, प्रधान जी ने मुझे दिया है ठेका, जो पूर्व प्रधान है हमारे। ओ, ठेका? ठेका ऐसा उनके है, पास किस बात का ठेका मैं है? बताऊंगा आपको कि उनका पुराना वाला जो घर है ना, हाँ। जिसमें सिर्फ 2 ही कमरे बने हुए हैं, हाँ। छोटे छोटे, हाँ। उसको तुड़वाने के लिए वो कह रहे थे कि जिनके घर, जिनकी छत नहीं होती उनको नया मकान मिलता है, मतलब पैसा मिलता है मकान बनाने के लिए बहुत। अच्छा जी, जाओ तो बेटा। तो उन्होंने जो है मुझे ये ठेका दिया है कि तू जो बना हुआ है, जो मेरा जो पुराना वाला घर है, उसको तोड़ ताड़ के अलग कर, इसका जो सारा मलबा है वो नए वाले घर के पास रखिया, बिल्कुल, और जितना भी है इसको बिल्कुल चौपट करके इस पे झोंपड़ी डाल के और बढ़िया तरीके से कर दे, जिससे कि सरकार को ये मालूम पड़ सके कि इनके पास सिर्फ झोंपड़ी है। बस। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जाइए। मिल जाएगा ना? बिल्कुल है मिलेगा, ना? बिल्कुल। खूब मिलेगा बढ़िया तरीके से। अरे चलो बना चलो दिलवाऊंगी, जाओ। चलो पहुंचो निकलो। पहुंचो। अरे प्रधान जी, ओ पिए जी। जी, आप हाँ, सौभाग्य हमारे जो आप हमारे घर पधारे। अरे दादाना पधारना, इतना मान सम्मान हमें मत दो, हमें तो सरकारी क्वार्टर दिला दो बस, तो सारा मान सम्मान मान लेंगे तुम्हारा हम। छत है आपके पास? कहाँ है छत? छत तुमने नहीं? देखी नहीं है? अरे माँ तो चौड़ा पड़ा है, झोपड़ी ये पड़ी तो है। मेरा घर है, उधर की साइड में है। अरे तो तुम देखोगी जब तो, वो तो गलत हाथ तो किधर ही भी चला जाए। झोपड़ी पड़ी है? और कहाँ है अब छत? अरे तो इसका मतलब आप पे छत नहीं रही? अब कहाँ है छत? लेकिन सबसे बड़ी समस्या एक और है। मतलब समस्या का समाधान तो सारा तुम्हारे पास है। क्या कर दिया तुमने ऐसा? ऐसा हमने सब तोड़वा दिया, सब तोड़वा दिया। तुड़वा दिया? हाँ, सब तुड़वा दिया? सब। अच्छा जी। हाँ, हमने कमरियां दोनों तोड़वा के और चौड़ा करवा के और किवाड़ दबज्जे और खिड़की। दबज्जे? हाँ। दरवाजे? ना, दबज्जे, हमारे यहाँ दबज्जे कहते हैं। सुन ली, हमने तय करा के सब फेंकवा दिए, अब रह गई ईंटें, माँ से समेटवा दी, और हमने छप्पड़ वाली झोंपड़ी डाली है। ये तो तो कर दिया। अब हमें तो सरकारी क्वार्टर चाहिए। चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। हाँ, चाहिए। लेकिन अभी नहीं, 5 साल बाद। ये क्या कह रही हो? ये इसलिए कह रहे हैं हाँ? क्योंकि योजना अब खत्म हो गई। योजना खत्म हो गई? योजना खत्म हो गई, इसलिए मेरी छुट्टी पड़ गई है, इसीलिए मैं अपने पति के पास जा रही हूँ देहरादून। अब- योजना खत्म हो गई है, तभी तो मेरा पैकअप हो गया है। और हाँ, एक बात और, क्वार्टर आपको मिलेगा लेकिन 5 साल बाद मिलेगा। तो तुमने यूं को हमें चौड़े में डाला है नहीं नहीं, और हमें बर्बाद करा है। बिल्कुल भी नहीं। और क्या? हमने नहीं, तुम खुद अपनी लालची की वजह से हुए हो। तुम हम क्या, क्या सुनो हुए? एक मिनट, अबे मेरी बात सुनो। सुनाओ। तुम क्या प्रधान को और वो उसका सरकार को क्या बेवकूफ समझते हो? अभी तुम्हें पता नहीं है, सरकार तुम्हारी भी बाप है, बाप की बाप। तुमने क्या काम किया? पूरा घर तोड़वा के झोपड़ी डाल दी। जमीन तो फिर भी वहीं की वहीं है, लेकिन शायद आपको पता नहीं, तुम जैसे सरकार ने न जाने कितने पैदा कर करके छोड़ रखे हैं। अच्छा, अब मेरी तुम्हारी बात बाप सुनो। है वो। सरकार किससे चलती है, मालूम है कुछ? नहीं नहीं, हमें नहीं पता, आप बता दे। ना बताओ। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, तुम तो ज्यादा बहुत बड़ी राजनीति वाली हो। सरकार जनता से चलती है। जनता से चलती है? हाँ। तो हम कौन है? हम जनता नहीं है। तुम सरकार, सुनो, तुम जनता नहीं हो, तुम एक बेकार और लालची और बेकार निहायती बदतमीज और लालची दलाल आदमी हो। सुन, घटिया तू है, मक्कार तू है। तूने पहले हमारा पटवारा कराया, अच्छा। और फिर तू अब हमें आंखें दिखाती है सुनो। और हमें दलाल बताती है। यानी तूने अपने अपने कुनबे खानदान का नाम बताती है। सुनो, हाँ? तुम तो वो वाला
भाई लेडीजों वाली बातों में आ जाए। धी ना माँ मरी धीकू और धी मरी धींगरन को, यानी कि आप धींगरों के लिए मर रहे थे, ज्यादा माल के लिए। तो एक बात बताऊं, लालच बुरी बला, ठीक है? जो है जितना है उसमें खुश रहना सीखो। अच्छा गरीबों अरे बड़ी हमदर्द के चौधे हो रहे हो तुम जैसे सियासत वाले। मेरे पास रात दिन चक्कर लगावे, मेरी चौखट कुचू में। ऐसे एक बात बताओ मुखिया जी, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, घर टूट गया, नुकसान हो गया, लेकिन अकड़े के अकड़े खड़े हो। तो तुम लोगों की वजह से बर्बाद हुआ हूं मैं। अच्छा और क्या? हमारी वजह से नहीं, खुद की वजह से, खुद की कमी की वजह से, समझे? हाँ देखो मैं कुछ नहीं जानता, मैं हो गया हूँ तुम लोगों के चक्कर में बर्बाद। मुझे तो क्वार्टर सरकारी चाहिए, अरे चाहे भाई। काई का कटवा के दो, चाहे काई को लूट के दो, चाहे कचू करके दो, मुझे तो ना क्वार्टर लूट चाहिए। के मिलेगा ना कटक के मिलेगा, तुम्हें मिलेगा अगले 5 साल बाद, ठीक है? और सुनो, तुम किसी की वजह से बर्बाद हो रहे हो तो हम पे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, समझे? भाई हम पे तो फर्क पड़ रहा है, हम तो बर्बाद है गए। तो हो गए अपनी वजह से, हमारी वजह से नहीं, अपनी वजह से हुआ। हाँ। कहीं नहीं का ऑफिस में आ जाना। ऑफिस में मैंने, तुमने शायद ढंग से सुना नहीं, सर्वे उन लोगों का हो रहा था जिन लोगों के पास हकीकत में छत नहीं है। तुमने अपनी छत तोड़वाई, तुमने उसमें झोपड़ी डाल ली। तो इतनी बेवकूफ नहीं है सरकार जो तुम्हारे जैसों को मुस्टंडों को समझ ना पाए, समझे? यू कैन गो गेट लॉस्ट, निकलो यहाँ से। हाँ? ठीक है देख लूंगा, देख लेना। मुझे बर्बाद करके मैं आवाज तो तुम्हें होने नहीं दूंगा। आती तुम जाती। चिंता मत कर, और आज तुझे लो। पीए की नौकरी ना खा गया मैं बताऊंगा। दूसरों के पेट पे लाती मार देखियो देख, अगर तुम पीए की नौकरी पे रह जाए, गो देख यू कैन गो, इस बुड्ढे की बात। निकलो निकलो अरे निकलो। भाई तू। बदतमीज। अरे प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, अरे चोर टकरा रहा है, चोर टकरा रहा है। आज कैसे गरम गरम हो रहे हो? बस पूछे मत, नहीं जुड़े हुए हैं मेरे नहीं, सारे। कह रहा हूं, अरे मेरी बात तो समझ लो पहले। हाँ, सुना। ऐसा 5,000 रुपए दे दो, 5,000 बचे थे ना आपके पास मैंने वो तोड़ा है ना आपका घर। मैं आ गया चौड़े में, बर्बाद हो गया, बेड़ा गर्क होकर रह गया है। मुझसे पैसों की बात मत कर। अरे क्यों नहीं लूंगा, पैसे दो मेरे। ना मैं ना दे मेरी मेहनत के पैसे हैं। काहे के मेहनत है तेरी? अरे एक तो मेरा घर तोड़ डाला तूने, अब तो मैं तुझसे और उल्टे अपने ले जाऊंगा। माल जो मारा? माल काहे का मारा है? हैं? ना तो तुम्हारा तो सरकारी क्वार्टर आ ही रहा है। अरे कहाँ आ रहा है? अरे 5 साल में अभी मिला ना मिला ना मिला ना अरे तो मिला। तुम तो कह रहे थे इतने उससे कि मैं ये कर दूंगा और ये क्वार्टर आएगा कि फलाना आएगा कि ये आएगा। वो तो वो पीए ने मुझे उल्लू बना दिया। उल्लू? और मैं पीए की नौकरी खा जाऊंगा। यार तुम्हें तो उल्लू भाई टिकने नहीं दूंगा बात। है। चुप करो प्रधान जी, हैं? चालाक बन नहीं थे तुम ज्यादा, चालाकी घुस गई हैं? अब घुस गई, अब तो घुसी गई। घुस गई, अब क्या अब बात घुस है? गई। बीड़ा कर रखे गए, चौड़े में डाल दिया और अब पैसा मांगने आई मत ऐसा है, पैसा लेके जाऊंगा, देख लेना। अरे जा रहा है ना, जा रहा है। 5 साल के बाद में बात करियो। पैसा खाओ। अरे जा। अरे हलाल के खाने वाले ओ, हलाल। हराम खा गया। अभी? अब बाकी पैसे भी ले लूंगा बेटा, जितने दए हैं। एक तो चौड़े में आ गया, बर्बाद हो गया, इन्हें पैसे दे दो। अब पहले तो मैं वहां से पीए से निपटूंगा, बाकी कुर्सी देखूंगा मैं।